वेंडलाइज कर दे रहे हैं घरों को। मॉस्को महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत शबाब पर है, बयानबाजियों का दौर चल रहा है और जब से क्रूज ड्रग्स का मामला सामने आया उसके बाद शाहरुख खान की फैमिली, समीर वानखेड़े और उसके बाद नवाब मलिक और फडणवीस, यानी पूरी तरह से कहीं ना कहीं सियासत जो है वो शबाब पर है। और इस सियासत का सबसे बड़ा जो चेहरा है वो नवाब मलिक साहब बनकर एक तरह से उभरे हैं। तो नवाब मलिक साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि महाराष्ट्र की सियासत का बहुत बड़ा चेहरा है और इसके अलावा महाराष्ट्र रियासती सरकार के अक़लियती उमूर के वजीर भी हैं। वो इस वक्त रास्तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसी पर बातचीत करने के लिए नवाब मलिक साहब इस वक्त रास्तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर जिस तरह की इल्जाम तराशियां हो रही हैं और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, इसका हल कैसे निकलेगा। नवाब मलिक साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। जी शुक्रिया। जी नवाब मलिक साहब, जो सिलसिला शुरू हुआ था महाराष्ट्र में क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर, फिर वो शाहरुख खान की फैमिली तक, आर्यन तक पहुंचता है और उसके बाद समीर वानखेड़े जो बहुत बड़ा एक चेहरा थे इस पूरे मामले के, और फिर वही एक तरह से गिरफ्त में आ गए। क्या लगता है नवाब मलिक साहब कि अब यह मामला धीरे धीरे बहुत तूल पकड़ता जा रहा है? देखिए, ऐसा ऐसा है कि मामला तूल नहीं पकड़ रहा है, मामला लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ एक फर्जीवाड़ा करके फर्जी मामला बनाया गई, पब्लिसिटी की गई, तो पूरा केस फर्जी था। और ये समीर वानखेड़े साहब पब्लिसिटी के लिए फर्जी केसेस बनाते रहे। आपको बता दें कि ये मामला रिया चक्रवर्ती से एक पूरे मीडिया का अटेंशन हासिल किया गया। उसके बाद 15/2020 एक केस है जिसमें 30 से अधिक फिल्म वालों को बुलाया गया, पब्लिसिटी की गई और करोड़ों रुपए की, लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की उगाही इस शहर में हुई। आर्यन खान की लड़ाई हम लड़ाई लड़ रहे हैं नाइंसाफी की, फर्जीवाड़े की, उगाही की, और इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। जो हम कह रहे थे कि वसूली हो रही है, तो 18 करोड़ की डील का मामला सामने आ गया, 50 लाख रुपए उठाए गए, उठाने के सीसीटीवी आ गए, बहुत सारे लोग सामने आकर बयान दे रहे हैं, तो उगाही हो रही थी, वो स्टेब्लिश हो रहा है और हमें लगता है आगे कार्रवाई होगी। और दूसरा एक मामला है फर्जी सर्टिफिकेट का, जिसके आधार पर इन्होंने नौकरी हासिल की है, वो भी जांच होगी, तो वो भी लॉजिकल जो भी होगा एंड तक हम ले जाएंगे। लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है, फर्जी मामले में फंसाने के खिलाफ है, पैसा उगाही के खिलाफ है, और लॉजिकल एंड तक चीजें जल्द पहुंचेंगी। बिल्कुल, यानी आखिर तक आप इस लड़ाई को मुकम्मल करेंगे। नवाब मलिक साहब, लेकिन जिस तरह के बयानबाजी आजकल महाराष्ट्र में हो रही है, ऐसे में लग रहा है कि यह मामला सीधे सीधे एनसीपी वर्सेस बीजेपी होता जा रहा है। अब इसमें फडणवीस साहब का नाम भी एक तरह से आ गया है, तो अब यह सीधे सीधे लड़ाई क्या बीजेपी और एनसीपी की है? क्या माना जाए इसे? देखिए, बीजेपी एनसीपी की लड़ाई तो सत्ता और सियासत की है, लेकिन इसमें बीजेपी कूद रही थी। हमें लगता है धीरे धीरे बीजेपी ने अपने आप को इससे अलग करना शुरू कर दिया। कई बीजेपी के नेताओं के बयान आ गए कि भाई समीर वानखेड़े कोई हमारा कार्यकर्ता नहीं, अगर कोई उसने गलत किया है तो उसकी सजा होगी। धीरे धीरे अपने आप को अलग कर रहे हैं। जो ये देवेंद्र जी है वो लगातार मेरे बारे में कहते रहे कि इनका दामाद गांजे की केस में पकड़ा गया, नाजायज फंसाया गया था, इसलिए इंसाफी के लिए लोग खड़े। और उनकी पत्नी का एक एल्बम रिलीज हुआ था, जिसको लेके जो एक जयदीप राणा है जिसने उसको फाइनेंशियल हेड था, हमने एक्सपोज कर दिया कि आपके पत्नी के एल्बम में ड्रग पेडलरों का पैसा लगा है। तो हमें लगता है उन्हें काफी उसका दुख हुआ है। ये उन्हें एहसास करा है कि आप लोगों को बदनाम करने के लिए चीजें करते हो, ठीक नहीं। ये लड़ाई एनसीपी और बीजेपी की वो लड़ाई है, वो सियासी लड़ाई हम लड़ेंगे। जो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन जो एनसीबी है, जो एक अफसर है जो पिछले 15 महीने से पब्लिसिटी का दीवाना हुआ है, हजारों करोड़ रुपए वसूल करता है, नाजायज लोगों को रहा है, ये लड़ाई लॉजिकल एंड तक मैं ले जाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें स्टेब्लिश हो रही है। आपको बता दे, सब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट में जाकर मेरे बोलने पे या ट्विटर पर लिखने पे रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने कहा कोई अर्जेंसी नहीं, बात सुनेंगे। फिर इनको डर लगने लगा, इससे ये हाईकोर्ट में गए तो मामला जो है वो सीबीआई या एनआईए को दे दी जाए, मुंबई पुलिस से जांच को, जो उगाही का मामला सामने आया।
उसे निकाली जाए। तो इन्हें डर लगने लगा है। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि 72 घंटे पहले इन्हें नोटिस दी जाएगी अगर गिरफ्तार करना है। अभी सुप्रीम कोर्ट में तो पीआईएल इन्होंने दाखिल कराया है। हमें लगता है अभी नाइंसाफी के खिलाफ लॉजिकल एंड तक हम ले जाएंगे। शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि ये बहुत अपराइट अफसर है, लेकिन धीरे धीरे चीजें स्टेब्लिश हो गई है। अब इनकी छटपटाहट है। गलत चीज अगर की है तो गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। कोई अपराइट ऑफिसर होता है गुना, तो ये सारे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करता। वो कहता है कि जांच हो जाने की सच्चाई वो सामने आएगी। बिल्कुल। लेकिन नवाब मलिक साहब, आपके जो इल्जामात हैं वो बहुत अहम है, बहुत संगीन इल्जामात हैं। लेकिन एक सवाल नवाब मलिक साहब ये उठता है कि एनसीबी का एक अफसर एक सिटिंग मिनिस्टर पर इल्जामात लगा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उस अफसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, या कोई बड़ी ताकत उस अफसर के पीछे है? एक मुझ पे इल्जाम नहीं लगाया, मेरे दामाद को फ्रेम किया गया जी। और कब फ्रेम किया गया? ये जो फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे थे, हमने कई बयान दिए। किसी पत्रकारों के जरिए तो बोला गया कि वानखेड़े आपसे वानखेड़े साहब नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। मैंने कहा कि आपका जो इस शहर में आपका माजी है उसको मैं जानता हूँ, अगर मैं बोल दूंगा तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। शायद उसने इसीलिए हमारे दामाद को नाजायज फंसाया कि हमारी आवाज में जो ताकत है वो खत्म हो जाए। लेकिन कोर्ट ने बता दिया कि नाजायज तरीके से फंसाया गया। मेरी लड़ाई जब दामाद छूट कर आया, उसने बताया कि बहुत सारे बेगुनाह जेल के पीछे, बहुत पैसे का खेल है। तो जब ये चीजें सामने आई तो हमने ये बीड़ा उठाया और उसी समय में ये आलिम का मामला आ गया। उसमें बहुत सारे एक्सपोजर हमने किए। शुरुआत में लोग कह रहे थे कि दामाद की गुस्सा ये निकाल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे मुसलमान है इसलिए मुसलमान के साथ खड़ा है, ईमानदार अफसर को प्रश्न किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे खुलासे आगे हो रहे हैं, उगाही का मामला स्टेब्लिश हो गया। हमें लगता है अपने आप को लोग इनसे डिस्टेंस बनाने लगे हैं। लॉजिकल एंड तक लड़ाई हम ले जाएंगे। बिना लड़ाई लॉजिकल एंड तक हम ले जाए बिना मानेंगे नहीं। डराने की कोशिश की गई, धमकियां आई। हमारे परिवार के लोग जो वकील हैं उन्हें भी अलग अलग वकीलों ने समझाने की कोशिश की। शुरुआत में शाहरुख खान के जरिए एक मैसेज दिया जा रहा था शाहरुख खान को, नवाब मलिक बोलना बंद नहीं करेगा तो आपका लड़का लंबे दिनों तक जेल में रहेगा। सारी चीजें आई। मैंने लोगों से साफ कह दिया कि ये नाइंसाफी के खिलाफ मेरी लड़ाई है। मैं कोई डरने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं, और इसे लॉजिकल एंड तक मैं ले जाऊंगा जब तक बिल्कुल। इसमें नवाब मलिक साहब, आपने जो इल्जामात देवेंद्र फडणवीस पर लगाए हैं, उन्होंने कहा कि वो तमाम के तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, और इस पर फडणवीस ने कहा कि दिवाली के बाद वो भी एक बड़ा बयान देंगे और मतलब एक बम फूटेगा दिवाली के बाद। देखिए, मैंने कहा है तैयार हम। उन्होंने कहा कि इनके दामाद के घर से गांजा मिला, पंचनामा हमने रख दिया, कोई रिकवरी नहीं, हमारे घर से कुछ नहीं मिला दामाद के। उन्होंने कहा कि केस ठीक करने के लिए इस तरह से दबाव अधिकारी भी बना रहे हैं। चार्जशीट फाइल होने के बाद कोई मामला ठीक करने की किसी की ताकत नहीं। मैं 62 साल का हूँ, शहर में रहता हूँ। 62 साल में 45 साल मेरी सियासी जिंदगी है। मैं जब वो शहर में आए, देवेंद्र जी पहली बार एमएलए बन के, उस वक्त मैं मिनिस्टर था। 62 साल जिंदगी में हम पर इस तरह के अंडरवर्ल्ड की कोई आरोप लगा नहीं पाए। अब ऐसा है कि जब कोई मुसलमान होता है तो वो दाऊद का साथी है, तो आम तरीके से लोग बोलने लगते हैं। आज अगर दाऊद साथी वाली बात है तो दाऊद के करीबी लोगों के साथ देवेंद्र जी की बहुत सारी तस्वीरें हैं। क्या हम उनको अरेंज करते हैं? हमें लगता है अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह का एक शील्ड लेकर वो सामने आए। मैंने तो कहा मैं तैयार हूँ, साबित कर दें। अगर कोई अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक का कुछ संबंध रहा होगा तो हम सियासी जिंदगी से अलग जाएंगे। बिल्कुल। नवाब मलिक साहब, आज भी आपने एक ट्वीट किया है, दिवाली की मुबारकबाद दी, और आपने कहा कि होटल द ललित का जो राज है वो फाश किया जाएगा। तो क्या जो फडणवीस ने जो बयान दिया है कि बम फोड़ेंगे दिवाली के बाद, उसका जवाब देने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? आखिर ये राज क्या है ललित होटल के? देखिए, ललित होटल में ही बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और इंतजार कीजिए, यहीं से सारा प्राइवेट आर्मी जो इनका वानखेड़े की थी ऑपरेट करती थी, और ये सारी चीजें रखेंगे और धीरे धीरे लोगों को बताएंगे कैसे प्राइवेट आर्मी के जरिए आपदा उगाही होती थी। होटल के कमरे 8-8 महीने तक रोज 50,000 का बिल कैसे पे होता था। तो बहुत सारी चीजें हैं। देवेंद्र जी हमारे निशाने पे नहीं है, हमारे निशाने पे
एक पुलिस अफसर है जो बेलगाम या उसे लगाम देना, नाइंसाफी बंद हो। और डिपार्टमेंट में ये इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह से 35 साल में कभी एनसीबी पे सवाल नहीं उठा। सभी लोग चाहते हैं कि ड्रग जो है, नशेखोरी जो है, वो पूरी तरह से खत्म हो। लेकिन 5-10 ग्राम पकड़ लेने से, पेडलर छोटे पकड़ लेने से क्या ये खत्म होगा? एनसीबी क्यों बड़े जो स्टॉक है वहां तक नहीं पहुंच पाती? जो अंतरराष्ट्रीय तस्कर क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाते? क्यों नहीं ये नशे का खेल खत्म हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। 3000 किलो मुद्रा कोड का कौन गुनेगार है आज तक समझ में नहीं आया। कि 2 ग्राम 5 ग्राम जो कहीं पहुंचता है जी। तो कहीं ना कहीं पूरा सोल्यूशन नेटवर्क होगा। ये क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? कुछ गड़बड़ी है डिपार्टमेंट में, सुधारे, गंदी मछलियां बाहर निकाले, नहीं तो पूरा तालाब गंदा हो रहा है। तो एनसीबी के बड़े अधिकारियों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी आप मानते हैं कि समीर वानखेड़े तो छोटी मछलियां और पूरा तालाब ही एक तरह से गंदा है। आपने सरकारी एजेंसियों पर भी कई संगीन इल्जामात लगाए हैं और अब नवाब मलिक साहब, सवाल ये उठता है कि इल्जामात तो बहुत सारे लगाए गए समीर वानखेड़े से लेकर कई लोगों पर। दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा? ये इल्जामात साबित कैसे होंगे नवाब मलिक साहब? देखिए, ऐसा है, उगाही वाला जो हमने इल्जाम लगाया उसको लेके तो स्टेब्लिश हो गया। 50 लाख रुपए उठाए, 18 करोड़ में डील हुई थी। उसकी जांच तो पुलिस कर रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट तक भाग गए। तो कहीं ना कहीं वो लॉजिकल एंड जाएगा। इनका सर्टिफिकेट होगा से वो एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जो 26 मामले जो अंदर से एक अधिकारी ने लिख के दिए, जिसमें 100 से करीब लोग ज्यादा गिरफ्तार हैं, उन मामलों के भी हो जाए तो ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। अलग अलग फोरम पे लड़ाई है, हम लड़ेंगे और धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। बिल्कुल नवाब मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो महाराष्ट्र सियासत का इस वक्त का सबसे बड़ा चेहरा नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि इस लड़ाई को वो आखिर दम तक लड़ेंगे और आखिर तक लड़ाई को ले जाएंगे और जो इल्जामात हैं उन इल्जामात को सच करके साबित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।